राम जो एक किसान था, वो अपने खेतों में खूब मेहनत करता था। राम अपने खेत में तरह तरह की सब्जियां उगाता था और उन्हें गांव में घर घर कर बेचता था और उसी से उसका गुजारा चलता था। सब्जी ले लो सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो। अरे बहन जी, मशरूम लेकर आया हूँ। आप कई बार बोल भी चुकी थी ना, तो आज मैं मशरूम लेकर आया हूँ। हाँ भैया, मुझे 1 किलो मशरूम दे दो और 1 किलो मटर भी कर दो। और सुनो, अदरक भी लाए हो क्या? अरे नहीं बहन जी, अदरक तो नहीं लाया। भैया, अब तो सर्दियां भी शुरू हो गई हैं, अदरक भी ले आना। ठीक है बहन जी, मैं कुछ ही दिनों में अदरक भी रखूंगा। आप अगली बार जब भी मुझसे सब्जी लोगी, तो आपको अदरक जरूर मिलेगी। उसके बाद राम आगे बढ़ जाता है और अपनी सब्जियां बेचता है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो। अरे अशोक भाई, अदरक है क्या? अरे नहीं भाई साहब, आज तो नहीं है, लेकिन अगले हफ्ते तक मैं अपने खेत से अदरक निकालना शुरू कर दूंगा। फिर आपको ताजा अदरक मिल जाएगा, जितना मर्जी ले लेना। हाँ हाँ, ले आना। मेरी माता जी को सर्दियों में अदरक की सब्जी खाना बहुत पसंद है। और वो भी तुम्हारी खेत की देसी खाद में तैयार हुई होगी, तो बात ही क्या है। उस दिन राम को बहुत ही ग्राहकों ने अदरक के लिए टोका था। वो आदमी सब्जी लेता है और अपने घर चला जाता है। राम भी पूरा दिन सब्जियां बेचकर शाम को अपने घर आता है। कमला, आज बहुत लोगों ने अदरक के बारे में पूछा था। मैं सोच रहा हूँ कि इस हफ्ते ही अदरक की फसल निकाल लेते हैं। लगता है इस बार अदरक की अच्छी बिक्री हो जाएगी। सर्दियों में लोग अदरक खाना खूब पसंद करते हैं। अदरक बेचकर अच्छे पैसे आ जाएंगे, तो इस साल चांदनी के लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। आपने ना बहुत सही किया जो इस बार अदरक उगा दी। बस चांदनी की शादी हो जाए तो हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। तभी राम को बाहर से कोई आवाज लगाता है। राम बाहर आता है तो बाहर सेठ और उसके कुछ आदमी आए हुए थे। आइए सेठ जी, मैं तो खुद आपके पास मिलने आने ही वाला था। अरे मुझे सब पता है, तू मुझसे मिलने नहीं आने वाला था। मुझे ही तेरे पास आना पड़ता है। बात सुन, अब मैं और कर्ज नहीं रोक सकता। मुझे मेरे सारे पैसे लौटा। लेकिन सेठ जी, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। उसमें मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है। अरे तू मेरे 10,000 रुपए वापस कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। पर सेठ जी, मैंने तो आपसे 5,000 रुपए लिए थे। आ, अब उसके साथ ब्याज भी तो जुड़ेगा। सेठ जी, मैंने तो आपसे 1 साल की मोहलत मांगी थी। अभी तो कर्ज देने के लिए मेरे पास 5 से 4 महीने का समय बाकी है, और मेरे पास अभी इतने पैसे भी नहीं है। सेठ जी, मैं इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा? अरे मैं कुछ नहीं जानता, तू कहीं से भी पैसों का इंतजाम कर, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। ऐसा बोलकर सेठ और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। तभी राम के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो सेठ के सारे पैसे चुका सके। 2 दिन के बाद राम और उसकी पत्नी खेत से अदरक की फसल निकाल रहे थे कि तभी सेठ अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। अरे हाँ राम, तू मेरे पैसे चुकाने नहीं आया? सेठ जी, अभी पैसे नहीं है। मैं जल्द ही आपके सारे पैसे चुका दूंगा, मैं वादा करता हूँ। सेठ की नजर खेत में रखी अदरक पर पड़ती है। अरे वाह, अदरक तो बहुत बढ़िया है। चलो लड़कों, इसी को बोरियों में भर कर ले चलो। इस अदरक को ही बेचकर सारा कर्ज वसूल किया जाएगा अब तो। मालिक, ऐसा ना कहो। ये अदरक बड़ी मुश्किल से मैंने उगाई है। अगर ये आपने ले लिए, तो मैं क्या करूंगा? मेरी 2 से 3 महीने की मेहनत है। सेठ जी, ये मैं थोड़े थोड़े पैसे आपके लौटा दूंगा, मैं वादा करता हूँ। चलो चलो चलो, जल्दी से सारी अदरक को बोरियों में भर लो। राम सेठ के पैरों में गिर जाता है। सेठ जी, मुझ गरीब पर दया कीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ सेठ जी। अरे अरे अरे, दूर हटो मुझसे। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। आप इसे ले जाओगे तो हम लोग क्या खाएंगे? अरे ये सब तो उधारी लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। मत लेकर जाओ। छोड़ दो सेठ जी, ये हमारी मेहनत है। सेठ का एक आदमी एक डंडा उठाकर कमला के सर पर मारता है।
कमला, कमला तुम ठीक तो हो ना? कमला के सिर से खून निकल रहा था। वो दोनों बहुत गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन सेठ और उनके आदमी दोनों की एक नहीं सुनते और सारा अदरक बोरियों में भरकर ले जाते हैं। गांव के सब लोग भी ये सब देख रहे थे, लेकिन सेठ के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता। सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं, लेकिन राम और कमला खेत में बैठे अपनी किस्मत को कोस रहे थे। घर में चांदनी को सारी बात का पता चलता है, तो वो भागी भागी खेत में आती है। माँ, बापू, ये सब क्या हो गया? सब कुछ बर्बाद हो गया बेटी। चलो, घर चलो। चांदनी अपने माता पिता को घर पर लेकर आती है। चांदनी भी अपने माता पिता को चिंता में देखकर बहुत दुखी थी। माँ, बापू, चलो कुछ खा लो, मैंने ना दाल चावल बनाए हैं। चांदनी सबको दाल चावल देती है। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा खटखटाती है। कोई है क्या? इस बूढ़ी अम्मा को कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। दाल चावल तो इतने ही थे और पतीले में और दाल चावल भी नहीं है। बिटिया, एक काम कर, मेरी थाली उठाकर उस अम्मा को दे दे। लेकिन बापू, अभी तो आपने कुछ भी नहीं खाया। ये चावल आप उनको दे दोगे तो आप भूखे रह जाओगे ना, और घर में चावल भी नहीं है। बेटा, चांदनी, किसी को ऐसे द्वार से खाली लौटाना ठीक नहीं है। तो उन्हें ये देकर आ, मैं और तेरे बापू एक ही थाली से खा लेंगे। चांदनी दाल चावल बूढ़ी अम्मा को खाने के लिए देती है। अम्मा वहीं द्वार पर बैठकर भोजन करने लगती है। अम्मा, आप ये खाना खाओ, मैं तब तक आपके लिए पानी लाती हूँ। सुनो जी, थोड़े चावल मेरे से भी ले लो, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है कमला, तुम खाना खाओ। ऐसे भूखे रहकर आप खुद को सजा क्यों दे रहे हो? भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान भी हम जैसों का साथ नहीं देता कमला। तुमने देखा ना, ये बड़े लोग हमें कैसे गाय भैंसों की तरह समझते हैं। तुम्हारे सर पर देखो कितना बड़ा घाव कर दिया। पता नहीं अब क्या होगा। अगर उसे बाकी पैसे नहीं दिए तो वो हमारा घर भी हमसे छीन लेगा। मैं तुम्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? बस करिए ना, इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा था इस बार अपनी बेटी के हाथ पीले कर देंगे, पर मुझे क्या पता था कि सेठ मेरे साथ ऐसा करेगा। अब तो फसल उगने में भी 2 से 3 महीने लग जाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बूढ़ी अम्मा खाना खाते खाते उनकी ये सारी बातें सुन रही थी। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने आज मुझे भरपेट खाना दिया है। जीते रहो बेटा। और सुनो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। और उस रात बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश होती है, जिससे सब तरफ पानी ही पानी हो गया था। अगली सुबह जब राम उठा, तो उसने देखा कि उसके घर के बरामदे में एक झोली पड़ी थी। अरे, ये झोली किसकी है? लगता है वो अम्मा अपनी झोली यहीं भूल गई है। राम उस झोली को उठाता है और वो देखता है कि उसमें एक अदरक थी। अदरक? अगर कल वो सब नहीं हुआ होता तो हमारा ये घर आज बहुत सारी अदरक से भरा हुआ होता और हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती। राम का ऐसे बोलते ही उसके घर में अदरक ही अदरक आ जाती है। अरे, ये क्या? इतनी सारी अदरक कहाँ से आ गई? कमला, चांदनी, जल्दी बाहर आओ। कमला और चांदनी जैसे ही बिस्तर से उठती हैं, तो उनके कमरे में भी अदरक ही अदरक पड़ी हुई थी। हे भगवान, ये सारी अदरक आप कहाँ से लेकर आए हो? क्या? अंदर भी अदरक है? राम ये देखकर हैरान था। ये सब क्या हो रहा है? तभी झोली से अदरक निकलकर बाहर आ जाता है। मैं एक जादुई अदरक हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। उस अम्मा ने मुझे यहाँ भेजा है और उन्होंने कहा था कि इन्हें जो भी चाहिए वो सब दे देना। आप बोल रहे थे ना कि अगर सब ठीक होता तो आपके घर में बहुत सारी अदरक होती, इसलिए मैंने आपका घर अदरक से भर दिया है। हाँ, हाँ,
बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जादुई अदरक। तुम नहीं जानते कि तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। ये तो मेरा काम है, अच्छे लोगों की मदद करना। अब तुम इस अदरक को बाजार में बेच सकते हो और अपने खेतों में भी उगा सकते हो। ये अदरक तुम्हें बार बार उगाना नहीं पड़ेगा। एक बार खेत में बोने के बाद तुम इसे बार बार काट सकते हो। अच्छा, तो अभी मैं चलता हूँ। अम्मा मेरी राह देख रही होगी। लगता है किसी और की मदद करने का समय आ गया है। ऐसा बोलकर वो अदरक झोली से उड़ता उड़ता वहां से चला जाता है। अब राम कुछ अदरक बेचने बाजार जाता है, जहाँ वो लोगों की बातें सुनता है। अरे भाई, रात को तो बवाल ही हो गया। अचानक इतनी तेज आंधी आई कि सेठ के घर पर एक बड़ा सा पेड़ गिर गया और सब कुछ तबाह हो गया। राम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब अचानक कैसे हो गया। हो ना हो, ये सब उसी जादुई अदरक का किया हुआ है। अब राम उस अदरक को बहुत अच्छे दाम में बेचता है और ऐसे ही पैसे कमाता है। उस दिन राम को खूब मुनाफा होता है। राम वही अदरक खेत में भी बोता है। उसके बाद उसके खेत में बहुत अच्छी अदरक होती है। कुछ समय के बाद राम और कमला एक अच्छा सा लड़का देखकर धूमधाम से चांदनी की शादी करते हैं। राम हर बार बहुत सारी अदरक बाजार में लेकर जाता था और हमेशा उसे अच्छा मुनाफा होता था। धीरे धीरे राम और कमला की सारी गरीबी दूर हो जाती है और चांदनी भी अपने ससुराल में चली जाती है, जहाँ वो बहुत खुश थी।